इंडस्ट्री में आए हुए आपको कितने साल हुए? इंडस्ट्री में आए हुए और फिल्म इंडस्ट्री में ना, तो फिल्म इंडस्ट्री में मैं 2002 में गया और 2002 से मैं 2008 तक मैंने लर्न किया। हाँ, तो मैं मतलब ऐसे समझा जाए कि मैं फिल्म तो सीख रहा था लेकिन मैं एजुकेशन में था, सिनेमा के एजुकेशन में था, प्रैक्टिकली मैं कर रहा था। मैं किसी स्कूल में नहीं गया, सिनेमा के स्कूल में नहीं गया, पर मैं फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्ट असिस्ट करना मैंने शुरू किया और मैंने 8 फिल्म में असिस्ट की, तो उसमें मुझे 7-8 साल लगा। हाँ, फिर उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट काम शुरू कर दिया, तो वो दौर पूरा, हाँ, तब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं तब इंडस्ट्री में है। तो ऐसा कोई आपका स्ट्रगलर रहा हो कि मतलब आपको वो करना था लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे पैसों की वजह से या कोई ऐसी किसी चीज़ की कमी के कारण? परेशानी तो वही थी, मतलब जो कहानी हम करना चाह रहे थे उसमें संसाधन हमारे पास, कोई भी कहानी कहने के लिए बहुत सारे, सिनेमा बनाने के लिए बहुत सारे संसाधन चाहिए। अब ये टेबल चाहिए तो चाहिए, ये चाहिए तो चाहिए, हाँ, सब चीज़ कॉस्ट हेल्प करता है ना। जैसे अगर मैंने प्रिंसिपल या टीचर की कहानी कही तो मुझे इतनी चीज़ चाहिए, हाँ, अब मेरे पास अगर वो मुझे अरेंज करना पड़ेगा, वो पैसे से होगा या फिर दूसरा उसका तरीका है कि आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं। हाँ, तो परेशानियाँ थी लेकिन मैंने लोगों से मदद ले ली, तो मेरा सब काम होता चला गया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। और सर जो आपका स्प्रिंग थंडर मूवी है, तो जैसे आप हम लोग को मूवी जो आपने बनाया है तो उससे आप हम लोग को बताना क्या चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड, ये इसका संतुलन हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हाँ, और जो हम लोग को बचाएगा वो नेचर ही हम लोगों को सेव करेगा, या नेचर के पास हमको देने के लिए सब कुछ है, हमारी ज़रूरतों के लिए नेचर के पास सब कुछ है, पर हमारे लालच को पूरा करने के लिए नेचर थक जाएगा। तो ये मेरी फिल्म की कहानी है, मैं यही बताना चाहता हूँ। नहीं, बचपन से मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा। मैं क्रिएटिव था, हाँ, मतलब ये सब लाइफ में करता था। जैसे फिल्म भी बचपन में, जो हम लोग के तो सामने सिनेमा इंट्रोड्यूस हुआ ना, टेलीविज़न हम लोग के सामने आया, जब आप लोग इतने बड़े हुए तब हम लोग के सामने टेलीविज़न आया। तो टेलीविज़न आया तो हम लोग के लिए तो मतलब रेडियो पे हम लोग थे, हम लोग पहले सुनते थे कि अच्छा एक टेलीविज़न ऐसा होता है जो आप देख सकते हैं, इसमें फिल्में देख सकते हैं। तो हम लोग तो उन्हीं सब चीज़ों से जूझ रहे थे, वही हमारे लिए एक्साइटमेंट था। टेलीविज़न पे कुछ भी आता था लाइव तो हम लोग देखते थे, उफ, हाँ, तो हम लोग कुछ भी देखते थे। तो नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं, मतलब फिर मैं अपने आर्ट को, अपने बेसिक इंस्टिंक्ट को मैंने फॉलो किया। मैं जैसे मुझे पेंटिंग अच्छा लगता है तो मैं पेंटिंग करने लगा, मूर्ति बनाना अच्छा लगता है तो पापा को मैं अपनी मूर्तियाँ बना के दिखाता था, ऐसे मिट्टी से बना के तो कुछ बनाता था, दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए दिखाता था। हाँ, क्योंकि सब चाहते थे ना कि तुम्हें कोई गुण होना चाहिए, क्या गुण है, क्या गुण है, दोस्तों भाई मन नहीं लगता है, क्या करो, तो मुझे आर्ट में जैसे हम तुमको अच्छा ऐसा ड्राइंग बना के दिखा सकते हो क्या, वो पढ़ना बहुत अच्छा आता है तुम ऐसा दिखा सकते हो क्या। तो मैंने अपने आर्ट को ही पकड़ा और वो मुझे सिनेमा की तरफ ले आया। तो सर कभी मतलब आपने जो अपना इंडस्ट्री लाइफ में कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं मूवी और नहीं बना सकता, कभी ऐसा कोई निराशा जब कोई वक्त रहा? डिप्रेशन तो मुझे कभी नहीं हुआ, बल्कि बेसिक होता क्या है कि प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन ये होता है। तो अगर कोई आदमी एक्शन में नहीं है उस प्रॉब्लम को लेकर के, हाँ, और बैठा हुआ है, सिर्फ सोच रहा है, तब वो डिप्रेशन हो सकता है। मेरे साथ ये सब मामला नहीं है। प्रॉब्लम अगर मुझे दिखता है तो मैं उसको सीधे एक्शन में लग जाता हूँ, उसको सॉल्व करना। हाँ, जो भी हमारी प्लानिंग है, हो सकता है वो बैठ के इंतजार ही करना उसका प्रोसेस, तो मैं बैठ के इंतजार भी कर लूँगा। आर्टिस्ट हूँ ना, बैठ के अगर मैं कहानी लिखने लगूँगा तो मुझे नहीं, मतलब कि वो परेशानी मुझे घेर के नहीं रख सकती। हाँ, तो मुझे कई तरह के अवार्ड मिले हैं, लेकिन उसमें जो एक खास, जिसको लोग बहुत रिस्पेक्टिव देखते हैं, वो नेशनल अवार्ड है, 61st नेशनल अवार्ड है, जो मेरी फिल्म द लॉस्ट बेरूपे के लिए मिली थी। और इस फिल्म को सैन फ्रांसिस्को में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला। वो मतलब मेरी फिल्म को लोगों तक मैसेज कन्वे कराने में वो हेल्पफुल हुआ, इस लिहाज से वो मुझे महत्वपूर्ण लगता है। और मेरी फिल्म को उन लोगों ने वेलकम किया, मेरी फिल्म को अंडरस्टैंड किया,
सैन फ्रांसिस्को में, इसलिए मैं उनका थैंकफुल हूँ और उन्होंने अवार्ड किया इसलिए मैं थैंकफुल हूँ। बाकी अवार्ड तो मुझे कई सारे मिले, लेकिन ये दोनों अवार्ड जो मुझे अपने सोसाइटी में एक सपोर्टिव वो देता है, इमोशनल सपोर्ट देता है। तो ऐसा कोई अवार्ड जो आपको चाहिए कि आपके मूवी को ये अवार्ड मिले, जैसे बहुत सारे अवार्ड होते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए क्या है ना, ठीक है यहाँ पे तमाम तरह के फिल्म फेस्टिवल हैं, अवार्ड हैं, हाँ सबको मतलब अच्छी चीज़ों को ढूंढने के लिए और रखने के लिए है। तो ऐसे तो मतलब देश का जो एक फिल्म अलग अलग आर्ट है ना, एक सिनेमा पे जितना लोग देख सके, मुझे नहीं पता कि क्या अवार्ड लगते हैं, ये ऑडियंस खूब देख पाए। हाँ मतलब जैसे मेरी फिल्म पूरी दुनिया देखे, उस पर चर्चा करे, बात करे, वो लोगों पे असर करे, तो दैट विल बी अवार्ड फॉर मी। तो जब आपने नया फिल्म था तो आपको इसको पहले क्यों नहीं बनाया? ऐसा मतलब आपको ऐसा कब लगा कि नहीं अब हमको इसको मूवी को बनाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि इसको मैं पहले क्यों नहीं बनाया, कहानी जब मेरी पूरी पक गई ना, जैसे मैं बहुत कहानी के बहुत अलग अलग ट्रैक से जूझ रहा था, हाँ तो शहर का क्राइम ड्रामा और ये सब, लेकिन उसमें धीरे धीरे जब कहानी में बहुत अंदर डिटेल गया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, इसका एक सामाजिक सरोकार जो है ना, पे बैक, हाँ अगर हमने धरती ने हमको जन्म दिया है, इस नेचर ने हमको जन्म दिया है, तो हम पे करना है, हम फ्री में तो नहीं, हम कुछ तो करेंगे। हाँ तो पे बैक है ये सिनेमा के लिए, मुझे लगा नेचर को पे बैक करना चाहिए, नेचर के लिए, नेचर के अंडरस्टैंडिंग के लिए सोसाइटी में एक मैसेज करना चाहिए। तो वो ज़रूरत जब महसूस हुआ, उस तरह से जब कहानी तैयार हुई तो मैं एकदम तैयार हो गया फिल्म बनाने के लिए। थैंक यू।